शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपके आल पर। आप देख रहे हैं डायडेक्टिक मेंटोर और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद। इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम साथी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, कि इंग्लिश बोलना कैसे शुरू किया जाए। उस सिलसिले की एक कड़ी आज हम 7th एपिसोड पढ़ने लगे हैं, 7th पार्ट पढ़ने लगे हैं और ये आज का हमारा लास्ट पार्ट होगा। कल की तरह मैं कोशिश करूंगा कि इस पार्ट को भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग पार्ट बनाकर पेश कर सकूं। अगर आप चाहते हैं कि आप और हम इसी तरह जुड़े रहें तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मेरा नाम मोहम्मद असद है और आप मेरे हमनाम हो। मेरा नाम मोहम्मद असद है और आप मेरे हमनाम हो, मतलब आपको और मेरा जो नाम है वो सेम है, तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है जी, नेम सेक। नेम सेक अगर उर्दू में कहूँगा मैं आपको इस तरह कि आप मेरे हमनाम हो, उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यू आर माई नेम सेक। यू आर माई नेम सेक मीनिंग कि आप मेरे हमनाम हो। मेरे पास दो वर्ड हैं, लीव एंड स्पेयर। लीव एंड स्पेयर, और इन दोनों का सेम मीनिंग है, छोड़ना। अब हमने ये देखना है कि ये जो लीव है ये किस सेंस में इस्तेमाल होता है और ये जो स्पेयर है ये किस सेंस में इस्तेमाल होता है। तो देखिएगा, ये लीव, हम पहले इस लीव के बारे में पढ़ते हैं। लीव के वैसे कई मीनिंग्स हैं, लेकिन अगर हम इस छोड़ना के सेंस में इस्तेमाल करें तो इस लीव को कैसे सेंटेंस बनाएंगे इस लीव का? तो आई शैल नॉट लीव यू अलोन। I shall not leave you alone. I shall not leave you alone. मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसकी आपको समझ आ गई होगी। दोबारा देखिएगा, I shall not leave you alone. मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब ये स्पेयर है, ठीक है जी। ये स्पेयर किस सेंस में इस्तेमाल होता है? सुनिएगा कि जब कहा जाता है कि नहीं छोड़ूंगा मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, तो वो इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। आई नॉट स्पेयर यू। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मतलब जब वो धमकी या कुछ इस किस्म के जो लहजा अपनाया जाता है तो देन ये वर्ड बोला जाता है, स्पेयर, ठीक है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट स्पेयर यू। और जब वो लीव वैसे छोड़ना के मीनिंग में आएगा तो वो ये लीव इस्तेमाल करेंगे, आई शैल नॉट लीव यू जी। नेक्स्ट वर्ड्स हैं हमारे पास, वॉइस एंड साउंड। वॉइस एंड साउंड, इन दोनों का उर्दू में सेम मीनिंग है, आवाज। अब वॉइस किसके लिए इस्तेमाल होती है और साउंड ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो अभी हम पढ़ने लगे हैं। जो लिविंग्स होते हैं, जो जानदार होते हैं, जो जिंदा होते हैं, उनके साथ हम वॉइस इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए हम वॉइस इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो नॉन लिविंग होते हैं, जो बेजान होते हैं, उनके लिए हम साउंड इस्तेमाल करते हैं। मिसाल देखिएगा, आई लिसनड हिज वॉइस। अब हिज ये कोई मेल है, मेल मेंबर है, ये हिज उसकी नुमाइंदगी करता है। आई लिसनड मैंने सुनी, हिज वॉइस उसकी आवाज, मैंने उसकी आवाज सुनी। यहां पे मैंने वॉइस लिखा है। अब साउंड देखें, द साउंड ऑफ रेडियो। रेडियो का जो आवाज है, रेडियो की जो आवाज है, इज इरिटेटिंग। वो परेशान कौन है? परेशान करने वाली, तंग करने वाली, परेशान करने वाली है। इरिटेटिंग, परेशान करने वाली, द साउंड ऑफ रेडियो। अब रेडियो जो है ये चूंकि नॉन लिविंग में आता है, बेजान है, तो इसके लिए हमने साउंड इस्तेमाल किया। द साउंड ऑफ एसी इज इरिटेटिंग, द साउंड ऑफ टीवी इज इरिटेटिंग। तो यहां पे आपने ये चीज नोट करनी है कि जो वॉइस है वो लिविंग्स के लिए, जानदारों के लिए, वाइल द साउंड इज यूज्ड फॉर द नॉन लिविंग्स। अगला हमारा वर्ड है हैंग। हैंग जो है ये दो सेंसेस में इस्तेमाल हो सकता है।
वो दो सेंस कौन से हैं जी? सबसे पहले इसके मीनिंग पे गौर करते हैं। हैंग का मतलब होता है लटकाना। किस तरीके से जी? कपड़ों का लटकाना, या फिर दूसरा जो है वो फांसी गार्ड पे लटकाना। पहले जो फर्स्ट वन पे बहस करते हैं, लटकाना, हैंग। अगर कपड़ों के लिए होगा तो उसकी फॉर्म्स होगी हैंग, हंग, हंग, HUNG, हंग, HUNG, हंग। दूसरी और तीसरी मीनिंग, दूसरी और तीसरी जो फॉर्म होगी वो सेम होगी। हैंग, हंग, हंग, कपड़ों का लटकाना। ठीक है जी। आई हंग माई क्लोथ ऑन द हुक, कि मैंने खूंटी पर अपने कपड़े लटका दिए। अब इस तरह बढ़ते हैं जी। ये है, इस हैंग का मतलब है फांसी देना। अगर इस सेंस में देखेंगे तो हैंग का मतलब है फांसी देना, और जब फांसी देने के जुमरे में आएगा तो उसकी फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी। वो हंग, हंग नहीं होंगी बल्कि हैंग्ड होंगी। हैंग्ड और हैंग्ड, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। इसका मफहूम बनता है फांसी देना। और फिक्रा अगर फर्द माल कोई सेंटेंस देखें तो द क्रिमिनल वाज हैंग्ड, द क्रिमिनल वाज हैंग्ड। ये इनका डिफरेंस है। मैं आपसे तंग आ चुका हूं। भाई आप परेशान ना हो, ये हमारा अगला फिक्रा है। मैं आपसे तंग आ चुका हूं। अगर आपने किसी को इंग्लिश में कहना हो तो कैसे कहेंगे? आई एम पिस्ड ऑफ, PISSED OFF, आई एम पिस्ड ऑफ विद यू। या फिर आई एम टायर्ड ऑफ विद यू, मैं तुमसे थक चुका हूं, मैं तुमसे थक चुका हूं। आई एम फेड अप विद यू, आई एम फेड अप भी थक जाना को कहते हैं, कि मैं तुमसे थक चुका हूं, आरी हो चुका हूं। आई एम फेड अप विद यू। दोबारा देखिएगा, आई एम पिस्ड ऑफ विद यू, आई एम टायर्ड ऑफ विद यू, आई एम फेड अप विद यू। कुछ इस तरह आप लिख सकते हैं। अगले हमारे वर्ड्स हैं बिग ब्लो एंड टॉटर। बिग ब्लो का मतलब है बड़ा धचका या बड़ा नुकसान, वाइल टॉटर का मतलब है लड़खड़ाना, मतलब बुनियादें हिल जाना। अब आप मुझे ये बताएं कि आप में से कौन कौन क्रिकेट खेलना पसंद करता है या क्रिकेट खेलता है? बिकॉज इट्स वेरी इजी फॉर मी कि मैं आपको क्रिकेट की जबान में अगर समझा सकूं, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये मोस्टली क्रिकेट में मैंने सुने हैं, तो तभी मैंने सोचा कि आपको थोड़ा इनके बारे में बताता चलूं। बिग ब्लो, फर्ज माल, हियर द मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। पाकिस्तान विन्स द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। फखरुद्दीन जस्ट आउट ऑन अ डक। ठीक है जी, तो वी कैन से दैट इट्स अ बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान, इट्स अ बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा धचका है। एंड द होल पाकिस्तानी टीम इज टॉटरिंग अगेंस्ट श्रीलंका। ठीक है जी, कि पूरी पाकिस्तानी जो टीम है ये श्रीलंका के अगेंस्ट लड़खड़ा रही है। तो जबरदस्त मिसाल थी। आप कोई और भी अपनी तरफ से इजाफा कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेवरदलेस बिग ब्लो का मीनिंग है बड़ा धचका या बड़ा नुकसान, जबकि टॉटर का मतलब है लड़खड़ाना। जी, हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट वर्ड है फुल। फुल का मतलब होता है मुकम्मल, कंप्लीट, जब भरा हुआ। FULL, फुल। लेकिन अगर आप इस फुल को एज अ सफिक्स इस्तेमाल करेंगे, सफिक्स इस्तेमाल करेंगे, एज अ लायका इस्तेमाल करेंगे, तो इसका जो दूसरा एल जो है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, वो वर्ड्स मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि पेनफुल, PAINFUL, दूसरा एल खत्म हो गया। ब्यूटीफुल, ये दूसरा एल खत्म हो गया। ठीक है। केयरफुल, केयरफुल, इसका भी दूसरा एल खत्म हो गया। इस तरह कई ऐसे फिक्रे होंगे जिसमें आप ये देखेंगे कि FULL फुल होता है, लेकिन जब ये लाए का एज ए सफिक्स इस्तेमाल होगा तो इसका जो दूसरा एल होगा वो खत्म हो जाएगा और एक एल यूज होगा। ये आप नोट करिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे 4-5 फिक्रे अपनी तरफ से भी जरूर बनाएंगे। ये था हमारा आज का पार्ट 7, जिसमें आपने मुख्तलिफ यूजेस पढ़े जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आप और हम इसी तरह जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।